अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं बहारुद्दीन वानी। इस वक्त मैं गुलाबगढ़ में मौजूद हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट रियासी का एक दूर दराज इलाका है। अगर बात करें तो ऊपर वाले ने गुलाबगढ़ को बड़े हुस्न से नवाजा है, लेकिन अगर दूसरी बात करें तो गुलाबगढ़ एक ऐसा एरिया है जो हमेशा सियासतदानों ने नज़रअंदाज किया है। हम यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार गुलाबगढ़ को सियासतदानों ने नज़रअंदाज क्यों किया है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आज़ाद अहमद है, मैं प्रॉपर गुलाबगढ़ का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 3 में। यहाँ 1947 से लेकर आज तक जितने भी लीडर आए सबों ने इसको इग्नोर करके रखा। यहाँ रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पगीहाला तक है रोड कनेक्टिविटी। यहाँ के लोग वोट देते हैं मगर उस वोट का कोई फ़ायदा उनको नहीं मिलता है। हाँ जी, हाल ही में इलेक्शन का दौर जो है वो जारी है, आपके पास जो है कैंडिडेट आते जा रहे हैं, क्या दावे कर रहे हैं और क्या आप उनसे ये पूछते हैं कि अगर बात करें 1980 से लेकर आज तक इस गुलाबगढ़ को इग्नोर किया, क्या आप उनसे ये सवाल करते हैं कि हमें इग्नोर क्यों किया गया? हाँ बिल्कुल सवाल करते हैं, मगर जो भी आता है वो बोलता है कि हम आपको रोड देंगे, हम आपको बहुत कुछ दे देंगे, मगर यहाँ किसी ने कुछ भी नहीं किया है। सारों ने इग्नोर करके हमारे जो जितने भी मेंबर है, पार्लियामेंट मेंबर हमारा जो था, हमारे ये लारवी साहब, उन्होंने उनका वो बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि हमारा गुलाबगढ़ का नाम उसने पार्लियामेंट में लिया कि यहाँ से टंडल हम नंदी मार्ग ले लेंगे। इंशाल्लाह उम्मीदें तो है कि मत आने वाले वक्त में कुछ हमारा भी इजाला हो जाए। तो अभी आप मांग क्या करना चाहेंगे? अगर डीसी रियासी इस वीडियो को देख रहा होगा, क्या गुलाबगढ़ के लिए मांग करना चाहेंगे और क्या मांगे रहेंगी आपकी? हमारी यही मांग है कि हमारा जो ये रोड है, जो लोग जहाँ से जाते हैं सामान उठा के लाते हैं, उनके लिए इस रोड का काम जल्द से जल्द लगाया जाए, क्योंकि मशीनें वहाँ पे खड़ी है और लोग पैदल चलते हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं। यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ लोग बहुत बीमार रहते हैं। रात को एक पेशेंट यहाँ बीमार हो गए, उसको डायरिया वगैरह और वोमिटिंग वगैरह हो गया, उसको लोग कोई ट्रीटमेंट यहाँ सही नहीं है, उसको हमने लेना है तो कहाँ से ले? यहाँ तो बहुत पैदल का सफ़र है। इसलिए मैं डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे गुलाबगढ़ को नज़रअंदाज ना करें, इसको जल्द से जल्द काम में लाएं। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। शुक्रिया। नवाज़ अहमद। नवाज़ अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करेंगे, अगर गुलाबगढ़ की जिस तरीके से नौजवानों का कहना है कि 3 किलोमीटर रोड जो है यहाँ गुलाबगढ़ को 6 किलोमीटर रोड यहाँ तक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ 6 किलोमीटर रोड अभी तक नहीं आई। यहाँ के सरपंच साहब, यहाँ के डीडीसी आपने जिता कर लाई, क्या वो 6 किलोमीटर रोड यहाँ गुलाबगढ़ तक नहीं ला सके? देखिए, सबसे पहले तो डीसी साहब से हमें रिक्वेस्ट है कि जब उन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्राम लार में किया तो हमने पहला ही क्वेश्चन उठाया था कि पगयाला टू गुलाबगढ़ रोड कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है, जो 4 या 5 किलोमीटर रोड है उससे कनेक्ट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद उससे पहले भी चरणदीप सिंह डीसी साहब थे, बिमला रखवाल थी, काफ़ी डीसी साहब आए जिनके साथ हमारी बेस भी हुई और साथ में डीडीसी भी थी, और डीडीसी वाइस चेयरपर्सन भी इस गाँव की रहने वाली है, वो प्रॉपर गुलाबगढ़ के गाँव की रहने वाली है। लेकिन हम सवाल करें तो करें किससे? हम जवाब मांगे तो मांगे किससे? ना हमें सवाल करने की इजाज़त दी जाती है, ना हमें जवाब देने की किसी से जरूरत है कि हम किससे जवाब लें। लेकिन आज हमारा सवाल है कि 2014 में अगर पगयाला रोड पहुंची है तो 2014 के बाद एमएलए भी रहे, डीडीसी भी रहा, वाइस चेयरपर्सन भी रही, अभी प्रेजेंट टाइम है सिटिंग एमएलए भी है जब तक नया बनेगा, लेकिन अभी पगयाला से गुलाबगढ़ रोड क्यों नहीं पहुंचा? सवाल हमारा हाजी मुमताज़ साहब से, सवाल हमारा वाइस चेयरपर्सन साजिरा कादरी जी से, क्योंकि मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। मुझे भी दुख होता है कि जब हम पगयाला से इधर आज के टाइम में भी 10 साल में 6 किलो रोड नहीं बनी, तो वो लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? अगर डेवलपमेंट मैन डेवलपमेंट होती कैसे है? एक तो रोड कनेक्टिविटी से होगी, दूसरा एजुकेशन सेक्टर से होगी, और वो दोनों चीज़ें जो है वो नॉर्मल है यहाँ। क्योंकि अगर आप हाई सेकेंडरी गुलाबगढ़ की बात करें तो पूरा स्टॉप आपको नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर लैब आपके पास नहीं अवेलेबल है। अच्छा, बाकी सारी फैसिलिटी जो है वो बच्चों के लिए कोई भी फैसिलिटी वहाँ मौजूद नहीं है। और दूसरी चीज़, प्ले ग्राउंड यहाँ पे बच्चों के लिए नहीं है जो होना चाहिए था। और हम दावे बड़े करते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर, गुलाबगढ़ को हमेशा गुलाबगढ़ के नाम पे वोट लिए जाते हैं, या गुलाबगढ़ के नाम पे हमेशा सियासतदान जो है वो सियासत लड़ाते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल भी हम देखते हैं कि वीडियो वायरल होती है, खाली गुलाबगढ़ के नाम पे हम सियासत का नाम चलता है। क्या गुलाबगढ़ को हमेशा सियासत में रखा जाएगा या गुलाबगढ़ को तब्दील भी किया जाएगा? देखिए सर, सबसे पहले गुलाबगढ़ को तब्दील करना चाहिए था, लेकिन हमारे ही लोग हैं जो इसको तब्दील नहीं करना चाहते हैं। आपके पास एमओएस के पावर है,
वो गुलाबगढ़ के पास आ जाए ना, वो किसी और गांव के पास नहीं है, वो प्रॉपर गुलाबगढ़ से वाइस चेयरपर्सन है, उनके पास वो पावर है ना, वो कर सकती है ना। लेकिन हम सवाल उन्हीं से करेंगे ना, वो हमारी बहन है, हम दूसरे से सवाल तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं। हमने अपना वोट कास्ट किया है, मैं अपने वोट की कीमत 1 करोड़ प्लस रखता हूँ, मुझे अपने वोट की कीमत वो देना। 1 करोड़ तो लगना नहीं है, 3 लाख रुपए टोटल लगना है यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी करने के लिए। तो मैं सवाल उन्हीं से करूंगा। लिहाजा मेरी बहन अगर ये वीडियो देख रही, आप बुरा मेरी बातों का ना माने, मैं एज ए ब्रदर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुलाबगढ़ के लोगों का खून आप मत चूसिए, गुलाबगढ़ के लोगों को आप यूज मत करिए, गुलाबगढ़ के जो ये बेरोजगार नौजवान बच्चे हैं इनके साथ आप खिलवाड़ ना करिए। बेहतरी इसी में है कि आप अगर इस गांव की बेटी हो, इस गांव की बहू हो, इस गांव की माँ हो, तो आप इस रोड कनेक्टिविटी को विद इन 3 मंथ्स में करिए। आपके पास उतने पावर है, आपके पास उतने फंड है, आप कर सकते हो। लेकिन हम करें तो करें किससे? हम मुमताज साहब से सवाल रख नहीं सकते, क्योंकि एजाज साहब ने खुद कहा भाई मैं गुलाबगढ़ में 22 साल के बाद लोगों से मिलने आ रहा हूँ, तो वो क्या दावे हमसे करिए, हम उससे क्या दावे कर सकते हैं। उसका भाई 2014 में हमसे वोट लेके वो जीत गया, अभी तक दोबारा उसने अपना चेहरा दिखाया ही नहीं, हमें तो उसकी शक्ल भी मालूम नहीं। परसों में वीडियो एक पे देख रहा था, रियासी में गाड़ी सफेद हुई है, उतना हमने देखा, लेकिन जब वोट लिया उसके बाद वो दोबारा आया ही नहीं। उसने तो भाई को उतारा है ना। देखिए उसने भाई को उतारा है, पहली बात तो अगर उसने डेवलपमेंट की होती, एजाज साहब ने अगर डेवलपमेंट की होती, वो गूल से इधर नहीं आता। अगर मलिक साहब ने डेवलपमेंट की थी तभी वो आज भी लोगों के बीच है, वो नहीं भागा यहाँ से, क्योंकि उसको पता था मेरे अपने लोग हैं। हमने मलिक साहब से भी ये सवाल पूछा कि आपको भी लड़ना चाहे, आप भी एजाज साहब की तरह, आपने तो कैबिनेट पावर आपके पास रहे, इसके पास तो एमओसी रहे। तो मलिक साहब ने कहा मैं गुलाबगढ़ के आवाम के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ, मुझे उन लोगों ने एक जीरो से हीरो बनाया है, मुझे जीरो से एक सुपरस्टार बनाया है। आज मेरी जरूरत है गुलाबगढ़ के लोगों को, इसलिए मुझे कैंडिडेट लाना है और मुझे उसको जिताना, उसके बाद इन्हीं लोगों के बीच रहना, इनके काम करने हैं। चलिए जी, ये हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, हम इनसे नाम जानने की कोशिश करेंगे और इनसे पूरा तजर्बा जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी जमालुद्दीन गिरदार गुलाबगढ़। अच्छा हाजी साहब, मैं आपको अर्ज करूं, यहाँ 1977 में अयूब खान था एमएलए, उसके बाद यहाँ बुलंद खान जेल में था शेख अब्दुल्ला के साथ। उसको जब जेल से निकाला इंदिरा गांधी ने, तो उसने यहाँ इलेक्शन शुरू किया। इलेक्शन में उसको हमने वोट दिए 3 बार वो एमएलए बनाया। जो भी दफ्तर था, डेपू दफ्तर, इरिगेशन दफ्तर, बाकी दफ्तर मोहर के वो दरमाड़ी बोले, दरमाड़ी ले गए, उसने कटल एक में बात कर वो सारे हो गए। मुलाजम उसने थुरू के लगाए और बुदन के लगाए, और किसी तहसील इस तहसील में कोई किसी को कश्मीरी को मुलाजिम नहीं लगाया। बिल्कुल यके दुके किसी को पीएचई में कोई लड़का लगाया, वरना कुछ भी नहीं किया। उसके बाद यहाँ मलक एमएलए 1977 में एमएलए बनाया, 96 बना, 87 में हारे, 96 में बना, 96 में उसको वोट दिए, उसको एमएलए बनाया। उसने सड़कों का काम ये थोड़ा इलाके में ये किया, बाकी काम भी किए। पगी हालात तक ये सड़क उसी की देन है। उससे आगे वो नाकाम हुआ इलेक्शन में, मुमताज़ खान जीता उस 2014 में। तो 2014 में जो वोट दिए मुमताज़ खान को, एमएलए बना, तो गायब हो गया, इलाके में ना आया, ना पूछा, ना ये सड़क 6 किलोमीटर बनी यहाँ तक आज तक। आज वो गुफा में छुप कर 10 साल दोनों भाई, एक गुल था एजाज खान, दोनों भाई गुफा में छुपकर बाहर निकले और फार्म भरे, रियासी कानूनसी और गुलाबगढ़ कानूनसी में दोनों। वो समझते नहीं है कि इस इलाके में और भी कोई आदमी है, बिल्कुल नहीं, दूसरा कोई उठना नहीं चाहे इस इलाके में उनके बगैर कोई दाड़ा। ये हालत है यहाँ की, इसलिए हम बेरोजगार लड़के भी हैं यहाँ, कोई देखभाल नहीं है किसी की। ये सड़क फगनिहाल से 6 किलोमीटर है, यहाँ से पंदारा देवल तक है, ये 5-6 किलोमीटर का सफ़र। ये किसी ने नहीं बनाया कि उसके वक़्त मुमताज़ खान था एमएलए। अब किसको कहेंगे?
बस इतनी बात है मेरी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए जी, ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ मांग करना चाहेंगे? आप कब से यहाँ गुलाबगढ़ में कितने देर से सफ़र कर रहे हैं और क्या मांग करना चाहेंगे? सफ़र जनाब मैंने रियासी से भी राशन लाई है अपने कांधों पर उठा, तो मजदूरी भी की है, बहुत कुछ किया, मगर काम भी किया है कहाँ, मोहर तक सड़क में। तो कोई मंत्री हमारा साथ नहीं दे रहा। मुमताज़ खान आया इधर, मेरे भी आया घर में, उधर भी हमने हाथ बांधे कि सड़क का कुछ करो हमारे लिए, तो कुछ नहीं। फिर बाद में वो गायब भी हो गया। एक दिन देखा है, समझो 10 साल हो गए मुझे उसका चेहरा देखने को, उसके बाद कोई नहीं। तो ये जैसे कि बीजेपी दावा कर रही है कि हमने घर घर जो है रोड दिया, बिजली दी, क्या आपको उसके फ़ायदे मिले? जनाब कोई फ़ायदा नहीं। बुलंद खान ने कहा बुद्धल से गुलाबगढ़ रोड, तो गुलाबगढ़ से कहाँ दमकुंड, वो भी हमने देखा उसने इधर गुलाबगढ़ रोड लाया। बाद में उसके बेटे निकले, वो भी उसी किस्म के निकले। जनाब मैं शेख साहब को भी जानता हूँ, 80 साल उम्र है मेरी, इससे बड़ा हूँ मैं, भाई से बड़ा है, ये भाई है हमारा। हाँ, तो कुछ नहीं। तो अब हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस सड़क को इधर कोई धक्का मारते थे, सजरा क्या हमारा दावा करती है, वो क्या हमें देगी? कोई बाथरूम दिया, कोई दिया अपने कुएं में, बाकी कुछ नहीं। इन्हें जितने भी लीडर आए गुलाबगढ़ को हमेशा नज़रअंदाज किया। बस एक मालिक ने, बाकी किसी ने नहीं। मलिक ने आपको फायदे दिए? इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा। तो आज भी, आने वाले टाइम में आज भी हम इसी के साथ है, मरेंगे या रहेंगे इंशाअल्लाह। हम अगर मर भी गए, हमारे छोटे बच्चे औरतें वो भी इसी के नाम से पुकारेंगे, मलिक साहब के नाम से। यानी एक वाहिद ऐसी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने आपको फायदा दिया। हाँ बस बस, बाकी कोई नहीं, कोई नहीं बाकी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे गुलाबगढ़ के वो लोग जो भोले भाले लोग हैं, जिनको बात करना नहीं आती है, इसीलिए शायद गुलाबगढ़ को नज़रअंदाज किया जाता है। मैंने पहले ही कहा कि खुदा ने तो इस गुलाबगढ़ को अपने हुस्न से नवाजा है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासतदानों ने इस गुलाबगढ़ को नज़रअंदाज किया है। तो मेरा ही मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो LG तक पहुँचे। मौजूदा समय में सरपंच रहे, DDC रहे, जिन्होंने गुलाबगढ़ को नज़रअंदाज किया, तो उनको भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिरकार गुलाबगढ़ को क्यों नज़रअंदाज किया, क्यों ये 1947 की ज़िंदगी अभी भी जी रहे हैं, क्यों ये आज भी मिट्टी का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों आज ये लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आज इस गुलाबगढ़ को सियासतदानों ने नज़रअंदाज किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे और मेरे कैमरामैन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।